प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट के अवकल गणित और अपन बात कर रहे थे श्रेणी की। अपन बात कर चुके हैं कि श्रेणी है वो तीन प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी और दोलयमान। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक श्रेणी आपको दे देंगे, फिर पूछेंगे कि ये अभिसारी होगी, अपसारी होगी या दोलयमान होगी। तो इसको पहचानने के लिए विभिन्न टेस्ट अपने पढ़े हैं। सबसे पहले अपने बात की थी कि गुणोत्तर श्रेणी को अपन किस तरीके से चेक कर सकते हैं, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी उसको अपन किस तरीके से चेक कर सकते हैं। फिर अपने बात की थी सेकंड कंपैरिजन टेस्ट की, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट की। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे कोसी का जो एनवा मूल परीक्षण है उसकी अपने बात की थी। कल अपन बात कर रहे थे डीएल लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट की। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना होता है, जो भी श्रेणी दी हुई है उसका अपन एनवा पद ज्ञात करते हैं। उसके बाद में अपने को देखना है कि कौन सा टेस्ट इसके अंदर लग सकता है। यदि एनवी पद में एक्स आ रहा है तो या तो कोसी का मूल परीक्षण लगेगा या फिर लघुगणक के अनुपात परीक्षण, या इसको अपन कह सकते हैं कि डीएल लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट से अपने को शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यदि एनवे पद में एक्स आ रहा है और घात एन आ रही है तब तो अपन काम में लेंगे कोसी का मूल परीक्षण। और यदि एनवे पद के अंदर फैक्टोरियल एन आ रहा है मान लो, या एक्स का पद आ रहा है, तब अपन काम में लेते हैं डीएल लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट काम में लेते हैं। कल अपन बात कर रहे थे डीएल लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 का मान निकालते हैं। यदि इसका मान ग्रेटर देन 1 आता है तब तो श्रेणी होती है अभिसारी। यदि इसका मान अपन लेस देन 1 आता है तब श्रेणी होती है क्या होती है अपसारी। और यदि इसका मान ग्रेटर देन 1 आता है तब तो अभिसारी होती है, लेस देन 1 आता है तब अपसारी होती है। और इसका मान अगर 1 के बराबर आता है तो ये टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तब अपन अन्य कोई टेस्ट अपन काम में लेके देखते हैं। तो ऐसा अपन एक क्वेश्चन आज करके देख रहे हैं। आपने को श्रेणी दे रखी है समेशन ऑफ यूएन, समेशन ऑफ यूएन इज इक्वल टू दे रखा है 2x अपॉन 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 2 क्यूब, 4 क्यूब, x क्यूब अपॉन में 3 की पावर 4 चलता जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखो ये श्रेणी दी हुई है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका एनवा पद ज्ञात करेंगे। अब एनवा पद ज्ञात करने का बिल्कुल आसान तरीका है, अपन एक सिमेट्री देखेंगे। यहां देखो 3 का स्क्वायर आ रहा है, इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 1, इसको x की पावर 1 लिख सकते हैं। अब एक एक पद को देखना है। पहले पद में देखें तो कितना आ रहा है 2, दूसरे पद में कितना आ रहा है 3, तीसरे पद में कितना आ रहा है 4। तो 2, 3, 4 से एनवा पद कितना हो जाएगा, सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n प्लस 1। तो यहां आ जाएगा n प्लस 1। पहले पद में 1 आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है, तीसरे में 3 आ रहा है, तो यहां आएगा n। x की पावर पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, यहां पे आ जाएगा n। पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, यहां पे n हो जाएगा 2, 3, 4, इससे आएगा n प्लस 1, n प्लस 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी श्रेणी दी हुई है उसका अपन एनवा पद ज्ञात करेंगे। अब एनवें पद के अंदर यहाँ पे देखो n प्लस 1 की पावर घात n आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर अपन कोसी का मूल परीक्षण भी लगा सकते हैं और इसको अपन डीएल लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपन डीएल लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट से करके देख रहे हैं। और डीएल लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट से करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले n प्लस 1वां पद निकालते हैं। n प्लस 1वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, n की जगह रखेंगे n प्लस 1, तो ये बन जाएगा n प्लस 2 की पावर आएगा n प्लस 1, साथ में आएगा x की पावर n प्लस 1। यहाँ n की जगह रख देंगे n प्लस 1, यहाँ n की जगह रखेंगे n प्लस 1, तो ये बनेगा n प्लस 2 बनेगा। अब un में un प्लस 1 का भाग देंगे, n प्लस 1 का भाग देंगे, ये स्टेप ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएगी n प्लस 1 की पावर n प्लस 2, नीचे बन जाएगा n प्लस 2 की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी n है नीचे भी n है, इसलिए अपने को सीधा अगर अपन इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। इसलिए पहले अपन क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन n की फॉर्म बना लेंगे। तो ऊपर से n कॉमन लेंगे तो n की पावर n बार आएगा, ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n।
यहां से अपन n बार लेंगे तो ये बन जाएगा n की पावर n प्लस 2 बार आ जाएगा। ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर। नीचे आ जाएगा n की पावर n इंटू n। यहां से अगर अपन n कॉमन लेते हैं तो n की पावर n बार आएगा, ये बनेगा 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर n। साथ में बन जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन n। n की पावर n प्लस 1 यहां से बाहर आएगा। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो रहा है, n की पावर n प्लस 2 से n की पावर n प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। साथ में आ रहा है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x आ रहा है। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो कितना बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ऊपर बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n का मान होता है e, ये भी e बन जाएगा। यहां लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे 1 बनेगा, यहां लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे 1 बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे ये बनेगा e स्क्वायर, यहां बनेगा 1 बनेगा, साथ बनेगा 1 अपॉन x, e स्क्वायर से e स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 का मान कितना आएगा, 1 अपॉन x आएगा। अब यदि इसका मान अगर फाइनाइट मान आ जाता, जैसे मान लो इसका मान आ जाता 5, तो अपन कहते कि 5 है वो ग्रेटर देन 1 है इसलिए श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। अगर 1/2 आता तो अपन कहते थे कि लेस देन 1 है इसलिए अपसारी होगा। लेकिन इसका मान 1 अपॉन x आ रहा है तो इसका मान ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है और बराबर 1 भी हो सकता है। तो तीनों बातें अपन यहाँ पे लिखेंगे। अतः दालेम्बर अनुपात परीक्षण से, अतः दालेम्बर अनुपात परीक्षण से, दालेम्बर अनुपात परीक्षण से श्रेणी समेशन ऑफ यूएल फेस्ट अभिसारी होगी यदि 1 अपॉन x का मान ग्रेटर देन 1 है। 1 अपॉन x ग्रेटर देन 1 का मतलब x लेस देन 1 हो जाएगा। अपसारी होगी, अपसारी होगी यदि 1 अपॉन x लेस देन 1 है। इस स्टेप को इधर ले जाएंगे तो ये आएगा x ग्रेटर देन 1 आएगा। तो x लेस देन 1 है तब तो श्रेणी अभिसारी हो जाएगी, x ग्रेटर देन 1 है तब क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। जब x बराबर 1 होगा तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर अपन वापस क्या करेंगे, nवें पद पे चलेंगे। जब x बराबर 1 होगा, जब x बराबर 1 होगा तो वापिस अपन nवें पद पे चलेंगे। तो ये बनेगा n प्लस 1 की पावर n, नीचे बनेगा n की पावर n प्लस 1। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं। अब पीछे वाला अपन कोई टेस्ट लगा के देखेंगे। ये डीएल जब x बराबर 1 होगा तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट तो फेल हो जाएगा। उससे पीछे का अगर कोई टेस्ट है तो वो अपन इसके अंदर लगा के देखेंगे। तो जो शुरू वाला जो बेसिक टेस्ट था वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर से n कॉमन ले सकते हैं तो n की पावर n बार आएगा, साथ में आएगा n की पावर n से n कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो इसका मान कितना बनेगा, e अपॉन इन्फिनिटी, यानी कितना बनेगा, इसका मान 0, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अगर नॉट इक्वल टू 0 आता तो श्रेणी क्या हो जाती है, अपसारी। लेकिन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बराबर 0 आ रहा है तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसकी एक सहायक श्रेणी मानेंगे और द्वितीय तुलना परीक्षण से इस क्वेश्चन को अपन करके देखेंगे। देखो, अतः श्रेणी समेशन ऑफ un क्या हो जाएगी, अभिसारी या अपसारी हो जाएगी। अतः श्रेणी समेशन ऑफ un अभिसारी या अपसारी होगी। अब अपन क्या करेंगे, सहायक श्रेणी मानेंगे। माना समेशन ऑफ vn सहायक श्रेणी है, जहां vn अपन किसको मानेंगे, जो इसको 0 बना रहा है उसको अपन vn मानेंगे, जो इसको 0 बना रहा है उसको vn मानेंगे। 0 कौन बना रहा है, 1 अपॉन n, तो vn बराबर मान लेंगे 1 अपॉन n। अब द्वितीय तुलना परीक्षण इसके अंदर लगा के देखेंगे अपन। अब इसका मान निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn का मान निकाल के देखेंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, इसका मान e आएगा, e का मतलब नॉट इक्वल टू 0 हो गया। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो द्वितीय तुलना परीक्षण से अपन ये कह सकते हैं कि दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। अतः द्वितीय तुलना परीक्षण से
दोनों श्रेणी अभिसारी या अपसारी होंगे, दोनों श्रेणी अभिसारी या अपसारी होंगे। अब समेशन ऑफ वी एन की तुलना हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करेंगे। समेशन ऑफ वी एन की तुलना हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करने पर, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करने पर, यानी 1/n की पावर p से इसकी तुलना करेंगे तो 1/n की पावर p से तुलना करेंगे तो p बराबर कितना आ जाएगा 1 आएगा। और p बराबर अगर 1 होता है तो श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है। तो समेशन ऑफ वी एन क्या हो जाएगी, अपसारी श्रेणी हो जाएगी। और समेशन ऑफ वी एन अगर अपसारी होगी तो समेशन ऑफ यू एन भी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। तो यानी जब x बराबर 1 होगा तब जो दी गई श्रेणी है वो क्या होगी, अपसारी श्रेणी होगी। यहां तक एक बार दोबारा अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपने को एक श्रेणी दी हुई थी, उसका अपने क्या किया, nवां पद निकाला। सबसे पहला काम क्या करना होता है, जो भी श्रेणी दी गई है उसका nवां पद निकालना होता है। फिर अपने को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट अपन इसके अंदर काम में ले सकते हैं। अगर nवां पद घात n के रूप में होता है तो आप इसके अंदर कोशिका मूल परीक्षण भी काम में ले सकते हो, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी काम में ले सकते हो। तो यहाँ पर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट पढ़ रहे थे इसलिए मैंने डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट इसके अंदर काम में लिया है। सबसे पहले ये nवां पद हो गया, फिर n+1वां पद निकालेंगे। जहां भी n है वहां पे n+1 रख देंगे, फिर un में un+1 का भाग देंगे, जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। फिर उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पे जो भी संख्या आती है वो अगर ग्रेटर देन 1 आती है तब तो श्रेणी अभिसारी होगी, लेस देन 1 आती है तब अपसारी होगी। यदि इसका मान 1 आता है तो टेस्ट फेल होता है। लेकिन यहाँ पे 1/x आ रहा था, अब 1/x है वो लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो दोनों बातें अपने उसके अंदर लिख दी। 1/x अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो श्रेणी अभिसारी हो जाएगी, लेस देन 1 होगा तो अपसारी हो जाएगी। जब x बराबर 1 होगा तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा। तब अपने वापस क्या किया, nवां पद निकाला। अब nवें पद के लिए अपन क्या करेंगे, इससे पीछे वाले कोई टेस्ट अपन काम में लेके देखेंगे। तो nवें पद के अंदर अपने शुरू वाला जो टेस्ट होता है, बेसिक टेस्ट होता है, वो अपने इसके अंदर काम में लिया था। सबसे पहले लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ली तो वो 0 आ रहा था, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अगर 0 आता है तो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। फिर अपन करते हैं सेकंड कंपैरिजन टेस्ट काम में लेते हैं। और सेकंड कंपैरिजन टेस्ट काम में लेने के लिए अपन क्या करते हैं, एक सहायक श्रेणी मानते हैं। सहायक श्रेणी उसको मानते हैं जो un को 0 बना रहा है। फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn निकालते हैं। यदि इसका मान नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो द्वितीय तुलना परीक्षण यहाँ पे लगा सकते हैं। और द्वितीय तुलना परीक्षण ये कहता है कि इसका मान अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होती है या अपसारी होती है। फिर एक का अपन पता कर लेते हैं। तो इस टाइप से आपको डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन आज करके देखने। कल अपन नेक्स्ट टेस्ट है वो अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।